गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है हमारा 9वां जिला। तो इससे पहले हम 8 जिलों को कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो ना देखें तो वो देख लें। और प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं हमारा 9वां जिला। और आज के जिले का नाम है सोनीपत जिला। और सोनीपत और भिवानी दोनों जिलों की स्थापना एक ही दिन हुई थी, 22 दिसंबर 1972 को। मुख्यमंत्री बंसीलाल, जो 1968 से लेकर 1975 तक हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, तो इनके समय में हुए थे दो जिलों की स्थापना एक साथ 22 दिसंबर 1972 को, भिवानी और सोनीपत की। और भिवानी की कल चर्चा हमने कल की थी और आज हम करेंगे सोनीपत जिला दर्शन। सोनीपत हरियाणा के पूर्व दिशा में स्थित है। इसकी स्थापना 22 दिसंबर 1972 को हुई। रोहतक से अलग करके इसको बनाया गया था। क्षेत्रफल है इसका 2260 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से ज़्यादा लेकिन 15 लाख से कम है। इसका पुराना नाम होता था सोनप्रस्थ या शोणप्रस्थ और इसका नामकरण श्रवण कुमार के नाम पर है। इसके कुछ उपनाम भी हैं, जैसे गोल्डन सिटी या सोने का शहर इसको कहते हैं एटलस सिटी। एटलस साइकिल उद्योग है, इसी कारण इसको कहते हैं एटलस सिटी। एजुकेशन सिटी कहा जाता है और एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा ये कहा जाता है रोहतक को, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा यूनिवर्सिटी हैं। और एजुकेशन सिटी ये सोनीपत को कहते हैं। 90 विधानसभा सीट हैं और इनमें से 17 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। सोनीपत जिले से विधानसभा क्षेत्र ये हैं 6 और दूसरा सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्रफल वाला जिला है सोनीपत। और सबसे ज़्यादा विधानसभा क्षेत्र वाला जिला ये है हिसार, यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र। तो 6 विधानसभा क्षेत्र हैं सोनीपत, बड़ौदा, खरखोदा जहाँ से पवन खरखोदा विधायक हैं, गन्नौर से हैं देवेंद्र कादियान, राई से हैं कृष्णा गहलावत और गोहाना से हैं अरविंद शर्मा। यहाँ पर 5 जिले रिजर्व, तो हरियाणा के 5 ऐसे जिले हैं जो रिजर्व सीट में नहीं हैं, जिनमें रिजर्व सीटें शामिल नहीं हैं। तो हरियाणा में टोटल 17 रिजर्व सीट हैं और जिले हैं 22। तो 5 ऐसे जिले जहाँ पर रिजर्व सीट नहीं है, तो ये है फरीदाबाद, मेवात, महेंद्रगढ़, चरखी दादरी और एक है पंचकुला जिला। 17 जिलों में 17 रिजर्व सीट है। और ये रिजर्व सीट कौन कौन सी हैं, जैसे सिरसा से है कालांवाली विधानसभा सीट, हिसार से है उकलाना सीट, कैथल से गुहला सीट, अम्बाला से मुलाना, पानीपत से इसराना, रोहतक से कलानौर, गुरुग्राम से है पटौदी, फतेहाबाद से है रतिया, जींद से है नरवाना, कुरुक्षेत्र से है शाहबाद, करनाल से है नीलोखेड़ी, सोनीपत से खरगोदा और भिवानी से है भवानी खेड़ा, पलवल से है होडल और गुरुग्राम से पटौदी, रेवाड़ी से बावल, झज्जर से झज्जर। तो ये 17 जिले हैं और यहाँ पर 17 विधानसभा सीट आरक्षित हैं। और 5 ऐसे जिले जहाँ पर विधानसभा सीट नहीं है, तो वो हमने देखे थे फरीदाबाद, नूहू, मेवात, महेंद्रगढ़ और चरखी दादरी और पंचकुला। अब हम देखेंगे सोनीपत जिले की तहसील। तो यहाँ पर तहसील की संख्या है 4, सोनीपत, गन्नौर, खरखोदा और गोहाना। उप तहसील हैं 2, राई और खानपुर कलां। यहाँ के महत्वपूर्ण उद्योग, तो सबसे इम्पोर्टेंट उद्योग है मारुति सुजुकी प्लांट, जो हरियाणा का तीसरा और सबसे बड़ा प्लांट है और ये खरखोदा सोनीपत में स्थापित किया गया है। पहला प्लांट गुरुग्राम में और दूसरा मानेसर में और तीसरा अभी हाल ही में सोनीपत में इसको स्थापित किया गया है। एटलस साइकिल उद्योग ये 1951 में स्थापित हुआ था सेठ जानकी दास कपूर के द्वारा। प्रथम साइकिल 1952 में बनी थी और साइकिलों का निर्यात ये 1958 में शुरू हुआ था। याकुल्ट डोनेन प्राइवेट लिमिटेड ये सोनीपत में ही है। और रेल कोच फैक्ट्री बड़ी गांव गन्नौर में है। अंतर्राष्ट्रीय फल सब्जी मंडी या हॉर्टिकल्चर मंडी चाइना फ्रांस मॉडल पर आधारित गन्नौर गांव में स्थित है। नेक्स्ट है मसाला मंडी सेरसा गांव सोनीपत में है। यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण मंदिर भी है। तो एक फेमस मंदिर है एटलस मंदिर, जो एटलस साइकिल उद्योग है तो उस गली में है, इसलिए इसको कहते हैं एटलस मंदिर। सोनीपत में भगवान श्री राम को समर्पित है। प्रसिद्ध मेले यहाँ पर लगते हैं, जैसे बाबा शमक शाह का मेला ये लगता है खुबड़ू गाँव में। डेरा नगन बालकनाथ का मेला ये रबढ़ा गाँव गोहाना में। रक्षाबंधन का मेला ये सोनीपत में। सतकुंभा मेला खेड़ी गुजरान गांव में लगता है। प्राचीन नाम होता था इसका जलालाबाद या मायना कोई। बाबा जिंदा मेला ये मोई गांव में लगता है।
तो मायनाकोत। पर्यटन स्थल, यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे अकबरी दरवाजा, ये बरोटा गांव में है। मामा भांजा का मकबरा सोनीपत में। ख्वाजा खिज्जर खान का मकबरा सोनीपत में, जो सैयद वंश के संस्थापक थे। दिल्ली सल्तनत में 4 वंश हमने पढ़े थे, तो दिल्ली सल्तनत में हमने पढ़े थे 5 वंश, और सबसे पहला था गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। जो सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्जर खान, तो खिज्जर खान का मकबरा ये है सोनीपत में। चकोर पर्यटन स्थल, ये भी सोनीपत में ही है। ऐसा राज्य जिसने अपने क्षेत्र के पर्यटन स्थलों के नाम पक्षियों के नाम पर रखे हुए हैं, तो ये है हरियाणा राज्य। हरियाणा के जो अधिकतर पर्यटन स्थल हैं वो पक्षियों के नाम पर ही हैं। एथनिक इंडिया टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स, ये राई सोनीपत में। डाबर झील मुरथल सोनीपत में। पीर जमाल की दरगाह, ये गोहाना सोनीपत में है। गोहाना का किला 12वीं सदी में इसका निर्माण करवाया था पृथ्वीराज थाड़ या पृथ्वीराज चौहान या राय पिथौरा ने, और इसके सेनापति थे दरिया सिंह मलिक। तो दरिया सिंह मलिक के नाम पर इसको बनवाया गया था गोहाने के किले को। अब हम देखेंगे यहाँ के शिक्षा एवं संस्थान, इसको कहते हैं एजुकेशन सिटी। तो शिक्षा संस्थान भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर कलां में स्थित है, 1936 में कन्या गुरुकुल के रूप में इसको शुरू किया गया था। और भगत फूल सिंह की मृत्यु के बाद उनकी पुत्री नल सुभाषिनी ने इस गुरुकुल को कॉलेज में कन्वर्ट करवाया, और हरियाणा की पहली महिला जिसे देश का चौथा सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री मिला, तो ये थी नल सुभाषिनी, जो भगत फूल सिंह की पुत्री थी। और नल सुभाषिनी को मिला था, और इसके वीसी हैं प्रोफेसर सुदेश, और इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। उत्तर भारत का पहला महिला विश्वविद्यालय जो मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समय 2006 में बना था। नेक्स्ट, दीनबंधु छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय जो मुरथल सोनीपत में है, 2006 में इसको यूनिवर्सिटी बनाया गया। यूनिवर्सिटी से पहले ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, और प्रदेश का पहला सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज जिसकी स्थापना 1986-87 में हुई थी, तो ये था छोटूराम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज। सबसे पहले यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई होना शुरू हुई थी, और इंजीनियरिंग की शिक्षा हिंदी में देने वाली पहली यूनिवर्सिटी हरियाणा की ये है। और दूसरी यूनिवर्सिटी ये है GJU गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कानून विश्वविद्यालय जो सोनीपत में है, और ये हरियाणा की पहली लॉ यूनिवर्सिटी है जिसकी स्थापना 2012 में हुई। पंडित लक्ष्मीचंद आर्ट एंड कल्चर यूनिवर्सिटी जो एक प्रस्तावित है, अभी बनी नहीं है, अटेरना गांव सोनीपत में। IIIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना 2014 में किलावड़ गांव सोनीपत में हुई, और भारतीय सूचना और प्रौद्योगिकी संस्थान इसको कहते हैं। मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल ये राय सोनीपत में है, 1973 में इसकी स्थापना हुई, और वर्तमान खेल विश्वविद्यालय है ये देश का दूसरा। भारत की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये मणिपुर में स्थापित की गई थी, और दूसरी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ये है मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो राय सोनीपत में है। कमला नेहरू स्कूल ये है जिसकी स्थापना की गई थी 1974 में। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ऑफ डिज़ाइन, तो डिज़ाइन की शिक्षा यहाँ पर दी जाती है सोनीपत में। अशोका यूनिवर्सिटी ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है सोनीपत में। JNV जवाहर नवोदय विद्यालय ये भूटाना गांव में स्थित है। अब हम देखेंगे सोनीपत जिले के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। तो सबसे पहले है मेजर होशियार सिंह जो सिसाना गांव सोनीपत से संबंधित है, और हरियाणा से एकमात्र परमवीर चक्र विजेता हैं, और इनको ये परमवीर चक्र 1972 में दिया गया था। हरियाणा सरकार ने परमवीर चक्र विजेताओं को 2 करोड़ रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा ये मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी, और 1971 के भारत पाक युद्ध में बहादुरी के लिए इनको परमवीर चक्र 1972 में दिया गया था। नेक्स्ट व्यक्तित्व है बाजे भगत जो सिसाना गांव से ही हैं, सोनीपत के प्रसिद्ध सांगी हैं, और सांग का मतलब होता है भेष भरना, यानी कि खुले आसमान में तख्तों पर यह किया जाता है, और जो पुरुष होते हैं वो महिलाओं के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं तख्तों पर, तो इसको कहते हैं सांग या भेष भरना। सांग की शुरुआत गुग्गा दमोड़ा नृत्य से होती है, और देवी भवानी के प्रशंसनीय गीत से इसकी शुरुआत होती है। मेघना मलिक बॉलीवुड अभिनेत्री हैं सोनीपत की। मीमांसा मलिक पत्रकार हैं, ये एक जर्नलिस्ट हैं। यश टोंक ये फिल्म निर्माता है। अनु मलिक
यूपीएससी की सेकंड रैंक इन्हीं की आई थी, जो सोनीपत की रहने वाली हैं और ये सोनीपत के ब्रांड एम्बेसडर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर बनाई गई हैं। पंडित लक्ष्मीचंद 1903 में जाट्टी कला गांव सोनीपत में इनका जन्म हुआ और मृत्यु हुई 1945 में। इनका संबंध स्वांग या सांग से था और शिक्षा मानसिंह गुरु से प्राप्त की थी, लेकिन ये अनपढ़ थे। MDU यूनिवर्सिटी के द्वारा इनके जीवन पर रिसर्च कार्य भी किया जा रहा है और वेद पुराणों का इनको ज्ञान था। टीकाराम शास्त्री से इन्होंने वेद पुराणों का ज्ञान हासिल किया था और इनको हरियाणा का सूर्य कवि, सूफी दर्शन की मीरा, संपूर्ण कविता का कालिदास कहा जाता है और हिंदी साहित्य अकादमी के द्वारा पंडित लक्ष्मीचंद अवार्ड को भी शुरू किया गया है। नेक्स्ट व्यक्तित्व है पंडित मांगेराम, सोनीपत जिले से संबंधित है। ये भी सांगी है और इनको कवि शिरोमणि कहा जाता है। जाट मेहर सिंह, ये सोनीपत से संबंधित है और दीपचंद बहमन सिहरी खांडा गांव सोनीपत से संबंधित है और सांग, इसमें वीर और हास्य रस दोनों ही होते हैं और ये भी प्रसिद्ध सांगी हैं। अंग्रेजों के द्वारा प्रथम आधिकारिक सांगी ये दीपचंद बहमन को घोषित किया गया था और पहले वर्ल्ड वॉर के दौरान सैन्य भर्ती करवाने में दीपचंद बहमन ने अपने सांगों के माध्यम से हरियाणवी युवाओं को प्रेरित किया और सेना में भर्ती करवाया और हरियाणा से रोहतक से सबसे ज़्यादा सैनिक भर्ती हुए थे और इनको दीपचंद बहमन को हरियाणा का कालिदास और हरियाणा का शेक्सपियर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है रवि दहिया, ये नाहरी गांव से संबंधित है। 2020 टोक्यो ओलंपिक में 57 किलोग्राम भार कैटेगरी में सिल्वर मेडल इन्होंने जीता था और पद्मश्री अवार्ड भी इनको दिया जा चुका है। योगेश्वर दत्त भैंसवाल गांव सोनीपत से संबंधित है। लंदन ओलंपिक 2012 में 60 किलोग्राम भार कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल इनके द्वारा जीता गया। दीपा मलिक, ये भी भैंसवाल कला गांव से संबंधित है और पैरा ओलंपिक में मेडल विजेता पहली भारतीय महिला यही हैं। 2016 के रियो पैरालंपिक में शॉट पुट में सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया था और हरेडा के ये ब्रांड एम्बेसडर हैं। तानसी और नुंगसी मलिक, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली जुड़वा पर्वतारोही महिला यही हैं और प्रदीप नरवाल, ये कबड्डी से संबंधित हैं। और एक नोट रख कर बात ध्यान रखने की, बजरंग पुनिया ये खुंडन गांव झज्जर से संबंधित हैं और मूलचंद जैन सिकंदरपुर माजरा गांव सोनीपत से संबंधित है। राजनीतिज्ञ और समाज सेवक दोनों ही और इनको हरियाणा का गांधी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में एक बात बताने की, हरियाणा हरिकेन और हरियाणा केसरी किन किन व्यक्तियों को कहा जाता है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको बताने हैं। तो यहाँ पर होता है हमारा सोनीपत जिला कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही और कल को हम करेंगे 10वां जिला कुरुक्षेत्र जिले को। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।